अपने स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने रैदास के पद नामक पाठ का अध्ययन किया था। आइए अब आज चलते हैं पाठ के प्रश्न अभ्यास पर। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे क में कौन सा क्या पूछ रहे हैं कि पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना किससे की गई है? चंदन और पानी से की गई है, घन और मोर से की गई है, चंद्र और चकोर से की गई है, दीपक और बाती से की गई है, मोती और धागा से की गई है और सोने और सुहागे से की गई है। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। पहले पद के प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समाने आदि। बच्चों, इस प्रश्न में भी मतलब इस दोहे में भी ऐसे बहुत सारे तुकांत वाले शब्द हैं। तुकांत शब्द को क्या कहते हैं? तुकांत शब्द को बच्चों अंत्यानुप्रास कहते हैं। अंत्यानुप्रास यानी कि जब किसी भी छंद के अंत में आने वाले जब वर्णों की समानता होती है उसे हम कहते हैं अंत्यानुप्रास। ये अक्सर जो है दोहा, सोरठा, चौपाई आदि में इसका प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर है कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। यहाँ पे देखिए पहले पंक्ति का अयन और दूसरे पंक्ति का मयन, यानी कि ये दोनों शब्द आपस में उनके वर्णों की समानता दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार। अब आइए देखिए, इसमें भी आपके पद में भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अंत्यानुप्रास की श्रेणी में आते हैं, जैसे पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा आदि। बच्चों, आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं कि पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ये दूसरे से संबंध है, ऐसे शब्दों को छाट करके लिखिए। तो यहाँ पर तो बच्चों आपको लिखा है उदाहरण में दीपक का संबंध बाती से है, उसी तरह से मोती का संबंध धागा से है, स्वामी का संबंध दासा से है, चंद्र का संबंध चकोरा से है, चंदन का संबंध पानी से है। आइए अब देखते हैं घ वाला, देखते हैं दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों, आप सबको मालूम है कि गरीब निवाजू ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर को निवाजू कहने का कारण यह है कि वे दीन दुखियों पर दया करते हैं और अछूत माने जाने वाले प्राणी, जैसे रैदास जी अछूत थे, ऐसे प्राणी को संत की पदवी दिए हैं और जन जन के, जिससे ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं जन जन के पूज्य बने हैं। अब आइए अंगा देखिए, दूसरे पद में जाकी छूत जगत कऊ लागे तापर तुही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, दूसरे पद में इस बात कहने का तात्पर्य है कि निम्न और गरीब लोगों की बात किया जा रही है, जो जिसे समाज जो है सम्मान नहीं देता है, परंतु ईश्वर के नज़र में कोई ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब नहीं होता है। वे सबको समभाव से देखते हैं, अर्थात समान दृष्टि से सबको देखते हैं, इसलिए जो है वो समाज में उनको सम्मान दिलाते हैं। आइए अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि रैदास अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारते हैं। तो बच्चों, आप लोग को मालूम है, अभी आप लोगों ने जब पद पढ़ा था तो रैदास ने क्या क्या कहा था अपने स्वामी को? अपने स्वामी को लाल कहा था, गुसैया कहा था, गरीब निवाजू कहा था, गोविंद कहा था, हरि कहा था, प्रभु कहा था, आदि शब्दों से बुलाए हैं वो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, यानी कि आपको मालूम है कि रैदास जी के जो पद है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है सारा पद इनको, तो आज के समय में उनका अर्थ क्या है उसको देख लीजिए। जैसे मोरा का मोर है, चंद का चाँद है, बाती का बत्ती है, ज्योति का ज्योति है, बरय का जलय इसका अर्थ है, राति का रात है, छत्रु का छतरी है, धर का धारण करना, छोति मतलब छूत, तुही मतलब तुम्हें, और गुसैया मतलब
गोसाई। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, जाकी अंग अंग बास समाने। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस तरह से चंदन जब पानी के संपर्क में आता है तो उसकी सुगंध जो है पानी में भी फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब एक भक्त की भक्ति उसके अंदर जगती है तो उसके तन मन में उसकी सुगंध व्याप्त हो जाती है। दूसरा देखिए, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका आशय यह है कि जिस तरह से चकोर पक्षी सदा अपने प्रिय चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, ठीक उसी तरह से भक्त भी अपने प्रिय यानी कि अपने प्रभु की तरफ हमेशा प्रेम भरी निगाहों से देखता रहता है। अब आइए तीसरा, ये जाकी ज्योति बरै दिन राती। अर्थात कवि कहते हैं कि आप दीपक हैं तो मैं जो है उसकी बाती हूँ। इसलिए जिस तरह से दीपक दिन रात चलती रहती है, ठीक उसी तरह से आपके भक्ति का दीपक हमारे हृदय में दिन रात जलता रहता है। आगे देखिए, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से आपने हम लोगों पर कृपा की है, हम लोगों यानी कि निम्न वर्ग के लोग हैं, जो नीच जाति के लोग हैं, उनको कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने हम लोगों पर कृपा की है ऐसा और कौन कर सकता है, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मुझ पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। आगे देखिए, नीचहूँ ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। नीचहूँ ऊंच करे अर्थात हे प्रभु, आप हर कार्य करने में समर्थ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, और आप जो है आपके अंदर ही इतनी सामर्थ्य है कि आप निम्न वर्ग को भी ऊंचा स्थान दिला सकते हैं और किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। और जिस तरह से आपने हमें समाज में सम्मान दिलाया, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने सम्मान दिलाया है। बच्चों अब यहाँ पर ये हो गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आप जो इसको आप स्वयं करेंगे। और यहाँ पे दिया है कि जैसे कबीर हुए, गुरु नानक हुए, नामदेव हुए, मीराबाई हुए, इनकी रचनाओं का संकलन करने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था, आप लोग एक बार फिर कह रहे, फिर इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पे दूसरा है कि पाठ में आए दोनों पदों को याद करना और कक्षा में गा करके सुनाना, ये भी आप लोग का होमवर्क है। और ये शब्दार्थ भी आप लोग याद करिएगा। अब ये लेसन समाप्त होता बच्चों। अब जो है हम आप लोगों को इसके बाद बचेंद्री पाल आपको इस कहानी सुनाएंगे, बताएंगे उनका आत्मकथा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।